करेंगे पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हम क्या कैसे रखें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली ये सेकंड या थर्ड डे पोस्ट ट्रांसप्लांट आपका हो सकता है, बट ये हमारे पेशेंट्स के लिए भी है और बाकी सब पेशेंट्स है जो कहीं और से सर्जरी करवा है। जनरली 3 थिंग्स यू नीड टू कंसीडर। फर्स्ट के आपका ये जो फोरहेड पे स्वेलिंग आया है उसको कैसे कंट्रोल करें। कोई क्लिनिक ऐसा करता है कि यहाँ पे फोरहेड पे अच्छे से ड्रेसिंग करके देते हैं विच इज अ प्रेशर बैंडेज वी कॉल, और वहाँ पे जो एनेस्थेसिया का फ्लूइड है वो आइस की और चिक्स बोन की तरफ आ रहा है तो उसको प्रिवेंट हो जाता है। बट जब सेकंड या थर्ड डे पे अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, खड़े रह रहे हो, तो ग्रेविटी की वजह से वो चीजें नीचे आती है, आपकी आइज थोड़ी स्लो हो जाएगी, घर वाले भी आपके शायद डर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड इट आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके थोड़ा आइस पैक लेके ट्राई टू डू द फोरहेड मसाज फ्रॉम सेंटर टू साइड। आप थोड़ा फ्रंट से साइड पे आप मसाज कर सकते हो जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाए। दूसरा चीज आप ध्यान रख सकते हो कि इतना हो सके उतना बैक पे रेस्ट करो, 45 डिग्री लाइन पोजीशन पे रेस्ट करो, वो बेटर रहेगा। अगर आप ज्यादा चल रहे हो, ज्यादा बैठ रहे हो तो ग्रेविटी की वजह से वो चीजें नीचे ही आने वाली है। फर्स्ट थिंग आइस फॉर्मेंटेशन और थोड़ा साइड पे मसाज करने की बात है। दूसरा चीज है टॉप ऑफ द हेड एरिया, रिसिपेंट एरिया का हम कैसे ध्यान रखें। रिसिपेंट एरिया पे जो हमारे एक्टिव फॉलिकल होते हैं वो हाइड्रेशन मिलना चाहिए। जितना आप हाइड्रेटेड रखोगे वो ग्राफ्स को अच्छे से वो एक्सेप्ट होगा। तो हम नॉर्मल सलाइन या तो रेगुलर लैक्टेट का 500 ml का बॉटल लेते हैं, वो आसानी से वो स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं और टॉप एरिया पे आप फ्रीक्वेंटली 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के इंटरवल पे उसको स्प्रे करें। जैसे ही तीसरे दिन या चौथे दिन ग्राफ एक्सेप्ट हो जाएगा ऊपर के एरिया पे स्प्रे करने के बाद आप उसको थोड़ा और एग्रेसिवली वॉश कर सकते हो वाटर से। फोर्थ डे या फिफ्थ डे से वाटर से या तो जेंटल शैम्पू से भी आप क्लीन कर सकते हो। जनरली आप अच्छे से ध्यान रखोगे, हाइड्रेशन रखोगे ऊपर के एरिया का, तो स्काल्प ज्यादा ड्राई भी नहीं होगा, आपको ईचिंग भी नहीं होगा, आपके इन्फेक्शन की चांसेस है वो भी काफी कम हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है ग्राफ्ट का एक्सेप्टेंस जो कम होता है अगर आपने अच्छे से हाइड्रेट किया हुआ एरिया, ग्राफ्ट का सर्वाइवल और एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इम्प्लांटेड 4000 ग्राफ्ट या 2000 ग्राफ्ट जिसने डॉक्टर ने आपको किया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले 7 दिन उसका ध्यान रखें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैरी होम मैसेज, हमारे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है कि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करें, जिसमें हम बेटाडीन 10% 5% सोल्यूशन देते हैं। दिन में 2 बार क्लीन कर सकते हो डोनर एरिया को। जनरली हम पेशेंट को बोलते हैं जब आप सोल्यूशन गॉस पीस में या तो कॉटन में लेते हो तो अपसाइड डाउन मूवमेंट करो, नीचे से ऊपर मूवमेंट करोगे तो अननेसेसरीली डोनर एरिया पे स्ट्रेच हो, पेन और डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप अपसाइड डाउन करोगे तो काफी स्मूथली क्लीन होगा और जो छोटे छोटे क्लॉट्स बने होते हैं वो भी अच्छे से क्लीन होगा। सेकंड या थर्ड डे से डोनर एरिया और टॉप एरिया खुला रखें। ओपन स्किन हील्स फास्टर। कंपाइलिंग एवरीथिंग, हम तीनों चीजों को बताएं कि हम कैसे ध्यान रखना चाहिए पोस्ट ट्रांसप्लांट इमीडिएटली 7 डेज तक। तो स्वेलिंग के लिए आप आइस पैक करो और फोरहेड मसाज करो। टॉप एरिया रेसिपेंट एरिया को अच्छे से हाइड्रेट करो नॉर्मल सलाइन या रेगुलर के सोल्यूशन के साथ। तकरीबन 6 से 7 बॉटल आपको यूज करना चाहिए 6 से 7 दिन के। दैट इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ हाइट। और डोनर एरिया का दिन में 2 बार एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीनिंग, और उसी के बाद आप इमीडिएटली एंटीबायोटिक कोई क्रीम लगा सकते हो, न्यूपिरोसिन है या तो फ्यूसिडिक एसिड क्रीम है। कोई पेशेंट हमको पूछता है कि सर हम ऑयल कब करें, हेयर क्योंकि एज 50+ वाले पेशेंट्स होते हैं, हमको पूछते हैं हेयर डाई कब करें, प्रोटीन जिम की एक्टिविटी कम करें। तो जनरली हम 15 डेज के बाद जिम, हैवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, बिट ऑफ रनिंग, ये सब चीजें अलाउड करें। अगर आप सही में ऊपर के एरिया और पीछे के एरिया को डाई करना चाहते हैं तो तकरीबन 3 वीक का ध्यान रख सकते हो। 3 वीक के बाद दैट इज अलाउड। अगर आप बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट में हो, बोलूंगा स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग कैन बी अलाउड आफ्टर 1 मंथ। तो 1 महीने के बाद वो सभी चीजें। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल था। आई एम डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम मुंबई। थैंक यू।